हेलो एंड वेलकम टू द चैनल इंग्लिश की मस्ती। मैं सानू सर आपका स्वागत करता हूं इस चैनल इंग्लिश की मस्ती में। हम लोग पहले पढ़े थे नाउन, तो उसमें हम लोग क्या किए थे, केवल नाउन का क्लासिफिकेशन किए थे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन। तो उसमें ये बताया गया था कि जैसे अकॉर्डिंग टू योर मॉडर्न ग्रामेरियन आजकल जो बताया जा रहा है नाउन, उसमें केवल दो ही बताया जा रहा है, एक काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। तो अकॉर्डिंग टू योर काउंटेबल क्या था, अकॉर्डिंग टू योर अनकाउंटेबल कौन कौन से थे, ये सारे मतलब जितने हम लोग 5 नाउन पढ़े थे वो 5 नाउन इसमें हम लोग क्लियर कर चुके थे। क्लियर है? लेकिन अब इसमें हम लोग एक एक करके 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे कि व्हाट इज प्रॉपर नाउन, व्हाट इज कॉमन नाउन एंड सो ऑन। मतलब एक एक करके 1 बाय 1 करके इसकी डीपली जानकारी प्राप्त करेंगे, ताकि हमें क्या होता है ना कि हम लोग बस केवल बता दिया जाता है कि इसको प्रॉपर नाउन, इसको कॉमन नाउन, इसको कलेक्टिव, इसको मटेरियल, इसको एब्स्ट्रैक्ट बोला जाता है। लेकिन ये तो हम भी बता चुके हैं आपको। एक ऐसा भी था, वो वीडियो का क्या था, एक बकरी जो है जो बताएगी आपको 500 नाउन। उसका डिस्क्रिप्शन भी हम इसमें डाल देंगे। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पे सेट करें, ताकि एक भी वीडियो आप मिस न कर सके। जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वो आपको तुरंत इंस्टेंट मिले। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग अपने टॉपिक की ओर। हम पहले दे देंगे उसमें डिस्क्रिप्शन का जो लिंक जो है नाउन का, उसमें हम दे देंगे। लेकिन अब हम लोग यहाँ क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं नाउन में, कि यहां हम लोग क्या है, यहां हम लोग को पढ़ना है नाउन का। तो इसके 5 जो काइंड्स होते हैं ये हम लोग क्लियर कर चुके हैं। लेकिन अब उसमें वन ऑफ देम, उनमें से एक क्या है आपका, ये है हम लोग का प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन। अब इसमें प्रॉपर नाउन क्या होता है कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इसका मतलब क्या है, समझना कैसे है कि रटा रटाया अंग्रेजी मत पढ़िए, एकदम सिंपल सा वे में इंग्लिश को पढ़ना है। देखिए क्या चीज है कि प्रॉपर नाउन में बोल रहा है किसी, इसमें क्या बोला, प्रॉपर नाउन इज द नेम, किसका नेम, ऑफ द सम पार्टिकुलर। यहां एक चीज गौर करने वाली है, पार्टिकुलर का मतलब क्या होता है, खास। मतलब किसी खास व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु का यदि बोध हो रहा हो तो उस स्थिति में हम इसको बोल सकते हैं कि ये कौन सा नाउन है, ये हम लोग का प्रॉपर नाउन है। एज फॉर देख लेते हैं, जैसे क्या आएगा इसमें जैसे राम हो गया, सीता हो गई, मोहन हो गया, पटना हो गया, ये सब क्या चीज है, ये सब आपके प्रॉपर नाउन में आएंगे। क्लियर है यहां तक? अब इसमें क्या करना है, यहां तक तो सभी चीज में, सभी बुक्स में अवेलेबल है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्संस, एनिमल्स और थिंग। ये तो सभी बुक्स में है। लेकिन इसमें खास क्या है, एक्स्ट्रा क्या चीज बता रहे हैं जो रटने के लिए नहीं है, केवल समझने के लिए, केवल थोड़ा थोड़ा समझिए। जैसे आर्टिकल पढ़े होंगे, अब इसमें क्या चीज बोल रहा है कि यूज ऑफ आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन। मतलब प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज कैसे करते हैं या नहीं करते हैं, क्या होता है इसमें। क्लियर है ना? तो इसमें हम लोग समझते हैं पहले इस टॉपिक के माध्यम से कि यदि प्रॉपर नाउन मिल गया तो हम आर्टिकल का यूज करेंगे या नहीं करेंगे। जैसा कि हम लोग पहले पढ़े थे आर्टिकल में कि नाउन आएगा तो उसके पहले ए का यूज करना है या द का यूज करना है, एन का यूज करना है, ऐसा तो पढ़े थे। लेकिन यहां क्या करना है, यहां हम लोग को करना है या नहीं करना है। अब यहां ध्यान रखिएगा, कौन से नाउन, प्रॉपर नाउन पढ़ रहे हैं हम लोग ना, तो इसमें क्या है, नो आर्टिकल शुड बी यूज बिफोर प्रॉपर नाउन। मतलब प्रॉपर नाउन के पहले, बिफोर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर है? अब कैसे नहीं होगा और कैसे कहां होगा इसको देख लेते हैं। इसमें तो है कि आर्टिकल का प्रयोग हम लोग को नहीं करना है, कब, जब नाउन प्रॉपर नाउन हो। क्लियर है? इसमें देखते हैं, एज फॉर देख लेते हैं। एज में क्या है कि आई सा अमन इन द फील्ड, एक सेंटेंस है। तो इसमें क्या है कि आई सा अमन इन द फील्ड, ये सेंटेंस सही है या गलत है, ये सेंटेंस सही है या गलत है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा ये सही है, क्योंकि आयशा, मैंने देखा अमन को इन द फील्ड, मैदान में। लेकिन यहां क्या किया गया है कि ये नाउन के पहले आर्टिकल का यूज ये किया गया है।
ठीक है, तो ये क्या चीज है कि किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। क्लियर है, तो इसलिए यहां आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर है, समझ चुके हैं। आगे देखते हैं सेकंड, अ राम इज अ गुड बॉय। इसमें देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि अ राम इज अ गुड बॉय, मतलब एक यहां भी देखिए आर्टिकल का यूज किया हुआ है, और कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन। क्लियर है ना, किसी खास, जैसे राम बोला जा रहा है तो बहुत सारे लड़कों में किसी का भी राम नाम है, तो नाम क्या है, किसी एक ही का तो है उसमें। क्लियर है ना, किसी खास व्यक्ति का नाम है राम, सबका नाम राम नहीं है। क्लियर है, अब आगे देखते हैं इसमें। ये तो फर्स्ट रूल हम लोग पढ़े कि नो आर्टिकल शुड बी यूज बिफोर द प्रॉपर नाउन, सॉरी बिफोर प्रॉपर नाउन। सेकेंड में क्या है कि फर्स्ट लेटर ऑलवेज बी रिटेन इन कैपिटल लेटर, फर्स्ट लेटर ऑलवेज बी रिटेन इन कैपिटल लेटर, मतलब कि जो प्रॉपर नाउन होगा, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर फर्स्ट लेटर क्या होगा, वह होगा कैपिटल लेटर। कौन सा लेटर, फर्स्ट लेटर। प्रॉपर नाउन पहचानने का एक और सिंपल तरीका, चाहे वह सेंटेंस के किसी भी पार्ट में हो, कहीं भी हो, बीच में ही क्यों ना मिला हो, लेकिन वो क्या होगा, जहां भी लिखाएगा वो क्या होगा, वो फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल लेटर होगा, तो हम लोग ये कंफर्म कर लेंगे कि वो कौन सा नाउन है, वो हम लोग का प्रॉपर नाउन है। कोई दिक्कत, तो इसमें देख लेते हैं, अंकिता रीड्स अ नॉवेल, तो अंकिता में ए क्या है, ए कैपिटल लेटर है, तो यहां क्या हो गई, अंकिता प्रॉपर नाउन। फिर क्या है, मनोज गोज, मतलब मनोज जाता है। ठीक है, तो इसमें एम क्या हो गया, इसमें एम कैपिटल हो गया। क्लियर है, तो ये भी क्या हो गया, एम जब कैपिटल हुआ तो ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया हम लोग का प्रॉपर नाउन। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। इसमें क्या है, थर्ड, when compare the quality of proper noun in that case article used the, देखिए क्या बोल रहा है, when the compare मतलब जब हम तुलना करते हैं किसकी, the quality of proper noun, मतलब किसी भी प्रॉपर नाउन की क्वालिटी की हम लोग जब तुलना करते हैं तब क्या बोल रहा है, इन दैट केस, उस स्थिति में हम लोग आर्टिकल का यूज क्या करें, कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। क्लियर है, पहले क्या पढ़े कि आर्टिकल का यूज नहीं करना है किसमें, प्रॉपर नाउन में। क्लियर है ना, तो यहां जब भी आया तो इसमें हम लोग यूज नहीं कर पाए, लेकिन क्या बोल रहा है, एक और तरीका आर्टिकल प्रॉपर नाउन पहचानने का, कि प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होगा ना, वो फर्स्ट लेटर यदि कैपिटल हो रहा हो तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उस नाउन को हम लोग बोलेंगे प्रॉपर नाउन। क्लियर है, उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन बोलेंगे। लेकिन यहां बोल रहा है कि यदि हम कंपेयर करें, तुलना करें किसका, क्वालिटी का, उसके गुणों का। ठीक है, यदि दो प्रॉपर नाउन में क्वालिटी करते हैं, क्वालिटी के क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो उस स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा। आर्टिकल द क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। क्लियर है, आर्टिकल में हम बता चुके हैं, उसको भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको भी देख लीजिएगा। इसमें क्या चीज है कि मनोज इज द तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, यहां देखिए क्या किया गया, मनोज नाउन, तेंदुलकर नाउन, first letter is capital, here is the first letter capital, but if compare between two nouns and not only the nouns, compare between two nouns and quality of nouns. क्लियर है, मतलब जब हम इस दोनों नाउन की तुलना करते हैं, किसके माध्यम से, इसके तुलनात्मक दृष्टिकोण में हम यदि करते हैं तो इसकी क्वालिटी की तुलना करते हैं, इसके गुणों की तुलना करते हैं, तब जिससे हम तुलना करते हैं उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। क्लियर है, देखिए इसमें मनोज इज द तेंदुलकर, मतलब मनोज जो है वो हमारे टीम का क्या है, वो क्या है, तेंदुलकर है। तो तेंदुलकर से तुलना किसकी की गई,
मनोज का जो तुलना हुआ वो किससे हुआ? तेंदुलकर से हुआ। ठीक है, तो तेंदुलकर से जब तुलना करेंगे तो जिससे तुलना करेंगे उसके पहले हम लोग द आर्टिकल का यूज करेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? एनी डाउट? नो डाउट। क्लियर है यहां तक ना? यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यहां इंग्लिश पढ़ाई नहीं, यहां सिखाई जाती है। रटा रटाया थोपा हुआ इंग्लिश को मत सीखिए, समझिए। प्रॉपर नाउन में क्या बच सकता है आपका? प्रॉपर नाउन क्या हुआ आपका? किसी भी खास चीज का बोध हो, किसी खास नाम का बोध हो गया, चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, जानवर हो, कुछ भी हो, तो उस स्थिति में क्या करेंगे हम इसको बोलेंगे कि ये प्रॉपर नाउन है मेरा। एज में देख सकते हैं आप, जो भी है ये बोल रहा है क्या कि क्या हम प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज कर पाएंगे? बहुत सारे लोगों में क्या होता है कि सर हम तो नाउन के पहले आर्टिकल का यूज करते हैं। तो कौन से नाउन के पहले आर्टिकल का यूज करते हैं और कौन से नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं? इस बात को समझना बहुत मुश्किल काम होता है। जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्या किया जाता है, कॉमन एरर को पकड़ा जाता है। तो कॉमन एरर में ये सब क्या चीज होता है कि जैसे यहां करते हैं सर पहले बताए थे प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, तो कॉमन एरर में तो आप यहीं फंस गए। ये आप देख कहां रहे हैं कि इसके क्या कर रहे हैं, इसके क्वालिटी की हम कंपेयर कर रहे हैं। किसकी? मनोज की क्वालिटी का कंपेयर तेंदुलकर के क्वालिटी की कंपेयर से तुलना कर रहे हैं। कोई दिक्कत? तो इस स्थिति में हमें आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। सेकंड में क्या बोल रहा है कि हम प्रॉपर नाउन को किसी भी जगह में कैसे पहचाने? किसी खास नाम तो सभी में दिया हुआ है, किसी खास नाम का बोध होगा, किसी खास नाम का। खास नाम क्या होता है उतना भी भूल जाइए। सिंपल, जिस नाउन का फर्स्ट लेटर यदि आपका कैपिटल हो गया, बड़ा हो गया, एबीसीडी के बड़े अक्षर से शुरू किया गया हो, तो उस नाउन को हम लोग बोलेंगे प्रॉपर नाउन। कोई दिक्कत? डाउट है? आगे चलते हैं। यह समझ में आ गया? फिर इसमें क्या बोल रहा है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, कंपेयर करेंगे तो आर्टिकल केवल द का, ये ध्यान रखिएगा, ए और अ और अन, ये दोनों में से किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ओनली यूज द आर्टिकल ऑफ द। क्लियर है? चलिए अब हम लोग इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। चलिए इसको क्लियर करते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग प्रॉपर नाउन पढ़ रहे हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग कॉमन नाउन। क्लियर है? सेकंड क्या आएगा हम लोग का? सेकंड में आएगा कॉमन नाउन। देखिए यहां एक केयर करने वाली बात है कि हम किसी भी नाउन का हिंदी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि यह सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात क्या है कि यदि हम जिस भाषा को सीख रहे हैं, जिस लैंग्वेज को सीख रहे हैं, उसी लैंग्वेज में सीखने की कोशिश करें। हम अपनी आदत को हिंदी में बार बार परिवर्तन करने की सोचते हैं। बहुत सारे 99% लोगों में यह मानसिकता बन चुका है, कॉमन नाउन तो जानता है, कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है यह कोई मायने नहीं रखता है। हम उसकी भाव को समझा देते हैं, उसकी स्थिति को समझा देते हैं, उसको डिफाइन कर देते हैं, उसके व्यक्तित्व को बता देते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि मैंने कॉमन नाउन कंप्लीट कर लिया। उसको ये मत कीजिए कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है, जातिवाचक होता है, व्यक्तिवाचक होता है, द्रव्यवाचक होता है, भाव होता है, समूह होता है, कोई मतलब नहीं है। इसका कुछ मत याद कीजिए आप हिंदी, क्योंकि जब आप हिंदी याद कीजिएगा तो हिंदी के प्रति अट्रैक्शन आपका बढ़ जाएगा और इंग्लिश फिर उस स्थिति में आप सीख नहीं पाएंगे। क्लियर है? अब देखिए, अब यहां जो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन क्या करेगा? कॉमन नाउन किसको बोलते हैं? समझ में आ रहा है? कॉमन नाउन किसको बोलते हैं? समझ में आ रहा है कुछ? इसमें क्या बोलेंगे कि कॉमन नाउन क्या है? अ कॉमन नाउन इज दैट। कॉमन नाउन क्या है? रिप्रेजेंट। क्या करता है?
प्रतिनिधित्व करता है। किसका? द होल क्लास, मतलब और कास्ट, ये बोल सकते हैं द होल क्लास और कास्ट। क्लियर है ना? लिख सकते हैं हम लोग। देखिए चेंज कर लेते हैं कलर को। A common noun रिप्रेजेंट, कॉमन नाउन क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? द होल क्लास ऑफ इट्स ऑन, द होल क्लास और कास्ट ऑफ इट्स ऑन। यहां देखिएगा ध्यान से, कॉमन नाउन क्या कर रहा है? प्रतिनिधित्व कर रहा है। किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? ये अपने पूरे समुदाय, पूरे वर्ग का और कास्ट का, यानी अपने पूरे जाति का, अपने पूरे समुदाय का, अपने पूरे वर्ग का यदि वो क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है, बताता है, दर्शाता है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या बोलेंगे कि यह क्या है? कॉमन नाउन है। कोई दिक्कत नहीं ना? एज फॉर देख लेते हैं, देखते हैं आगे क्या है। जैसे देख लेते हैं यहां हम लोग क्या, बॉय, और क्या है? गर्ल, और क्या है? डॉग, और क्या है? हैन, कुछ भी ईटीसी कर देते हैं। ये सब क्या चीज बोल रहा है कि रिप्रेजेंट कर रहा है। किसका? अगर बॉय बोल रहे हैं, लड़का बोल रहे हैं, तो बॉय बोलने से क्या हो रहा है कि ये अपने पूरे समुदाय का बोध कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई दिक्कत? गर्ल बोल रहे हैं तो ये पूरे समुदाय, अपने गर्ल जाति की जितनी सारे गर्ल्स हैं सबका प्रतिनिधित्व कर रहा है, चाहे वो लंबी हो, मोटी हो, छोटी हो, किसी भी प्रकार का हो, उससे कोई मायने नहीं है। वो क्या कर रहा है? केवल गर्ल्स, उसमें सारे लोग आ गए, मोटी, छोटी, लंबी, पतली, दुबली, सारा चीज आ गया। डॉग, इसमें भी सेम है। डॉग बोलने से क्या हो रहा है? पूरे होल जाति का बोध रहा है। कुत्ते में चाहे जितने प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, स्पेसीज पाई जाती है, वो सारे स्पेसीज का उसमें बोध हो रहा है। क्लियर है? आगे देखते हैं। हैन, इसमें भी सेम चीज है, कोई दिक्कत इसमें? आगे देखते हैं इसमें क्या चीज बोल रहा है। यहां तक तो समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब फिर इसमें हम लोग किसका यूज करेंगे? आर्टिकल का। आर्टिकल मतलब कॉमन नाउन में क्या हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं तो कौन से आर्टिकल का यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं तो कौन से आर्टिकल का यूज नहीं कर पाएंगे? क्लियर है ना? तो इसमें हम लोग सबसे पहले आते हैं किसका? इसमें पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या चीज है। इसमें बोल रहा है कि यदि कॉमन नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या लेगा? सिंगुलर ही लेगा ना। कोई दिक्कत? इफ कॉमन नाउन इज सिंगुलर देन टेक्स वर्ब सिंगुलर। ठीक है, हम एक एक करके इसको समझा देते हैं आपको। तो इसमें क्या बोल रहा है कि यदि कॉमन नाउन आपका सिंगुलर होगा, क्या होगा? सिंगुलर होगा, तो क्या करेगा? ये वर्ब भी सिंगुलर लेगा। और यदि क्या बोल रहा है इसमें, और देख लीजिए, इफ कॉमन नाउन इज सिंगुलर देन टेक्स वर्ब सिंगुलर एंड
कॉमन नाउन इज प्लूरल देन टेक्स वर्ब प्लूरल। ठीक है, मतलब यदि कॉमन नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी मेरा सिंगुलर लेगा, यदि प्लूरल होगा तो ये भी प्लूरल लेगा। समझते हैं? जैसे हम लोग चलते हैं किससे, चलिए इस किसी से चलते हैं। जैसा देखिए एज में हम लोग देख लेते हैं, बॉय इज इन द रूम। क्या है? द बॉय इज इन द रूम। तो इसमें क्या है, ये सिंगुलर नंबर में है तो ये वर्ब भी क्या लिया, ये भी ना है एक्जुलरी वर्ब, यही तो है। तो ये वर्ब क्या लिया, सिंगुलर लिया। यदि ये प्लूरल होगा, जैसे इसी को देख लेते हैं, बॉयज आर इन द रूम। ये वर्ब प्लूरल हुआ तो ये भी, सॉरी ये नाउन प्लूरल हुआ तो ये वर्ब क्या हुआ, ये भी वर्ब प्लूरल हुआ। कोई दिक्कत? चलिए इसमें नेक्स्ट चलते हैं, आगे हम लोग चलते हैं। इसमें क्या चीज बोल रहा है, सेकंड में चलते हैं रूल इसका। इफ कॉमन नाउन इज सिंगुलर then use article the। किसका यूज करना है, आर्टिकल द का। इसमें समझ लीजिए ये क्या बोला कि यदि कॉमन नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। कोई दिक्कत? यदि कॉमन नाउन प्लूरल होगा, यहां देखिए कॉमन नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या लेगा, टेक्स वर्ब प्लूरल लेगा। एज में हम लोग देख लिए जैसा कि द बॉय इज इन द रूम, ये सिंगुलर में था, बॉय किसी एक लड़का का बोध हो रहा है लेकिन पूरे जाति का बोध हो रहा है। तो इसमें क्या बोल रहा है, ये भी वर्ब क्या किया, सिंगुलर लिया। कोई दिक्कत? लेकिन जिन ही ये वर्ब प्लूरल लिया, सॉरी नाउन प्लूरल हुआ तो ये वर्ब भी प्लूरल हो गया। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। इसमें बोल रहा है इफ कॉमन नाउन इज सिंगुलर देन यूज आर्टिकल द। यदि कॉमन नाउन सिंगुलर हो जाता है तो हम लोग को कॉमन नाउन के पहले द का यूज करते हैं। जैसे यहां देखिए हम द का यूज किए भी हैं। कारण क्या था कि ये सिंगुलर है, यहां हम देख लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, गर्ल इज इन द पार्क। क्लियर है? तो ये क्या है, ये नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, क्योंकि होल प्रजाति का आपने गर्ल्स में जितनी सारी प्रजातियां मतलब गर्ल्स में जितनी सारी चीजें हैं सबका बोध करा रहा है। तो इसके पहले क्या बोल रहा है कि सिंगुलर में है तो इसके पहले हमें आर्टिकल द का यूज करना होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? लेकिन अब ये इसको पहले नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। नोट कर लिए? आगे देखते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं ऊपर से। इसमें क्या बोल रहा है,
यदि आपका कॉमन नाउन प्लूरल हो, रूल कितना हो गया आपका आर्टिकल में, ये थर्ड, if common noun is plural and you want to use the article, then, ठीक है, then that common noun should be particular. मतलब क्या बोल रहा है, इसको हम लोग, ये लास्ट रूल है इसका कॉमन नाउन का। पहले हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं कि ये क्या है। इसमें बोल रहा है कि यदि कॉमन नाउन क्या है, प्लूरल है, तो यहां तो हम लोग पढ़े हैं कि कॉमन नाउन जब प्लूरल होगा, कॉमन नाउन सिंगुलर होगा तो आर्टिकल का यूज करेंगे द का। यदि कॉमन नाउन प्लूरल होगा तो आर्टिकल का यूज हम लोग नहीं करेंगे। यहां है ना कि इफ कॉमन नाउन इज सिंगुलर देन यूज आर्टिकल द, लेकिन सिंगुलर होगा तो ही द करना है, प्लूरल होगा तो आर्टिकल यूज ही नहीं होता है। जैसे यहां किए थे बॉयज के पहले आर्टिकल का यूज हम नहीं किए थे, यहां नो आर्टिकल दिए हैं, ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि इफ कॉमन नाउन इज प्लूरल, यदि कॉमन नाउन प्लूरल है एंड यू वांट टू यूज आर्टिकल देन, तब आप क्या कर रहे हैं, उस स्थिति में आप आर्टिकल का यूज करना चाह रहे हैं कि यूज करना ही करना है, तब क्या होगा, दैट कॉमन नाउन शुड बी पार्टिकुलर। मतलब तब क्या होगा, उस कॉमन नाउन को खास बनना पड़ेगा। क्लियर है, समझिए। एज एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, इसको क्लियर करते हैं। इसको क्लियर करते हैं, देखिए कैसे। इसमें कर रहे हैं हम लोग टीचर इज टीचिंग। क्लियर है, तो इसमें क्या होगा, टीचर इज टीचिंग जब है तो टीचर क्या है, नाउन है। कौन सा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन है ना, तो इसके पहले क्या, आर्टिकल द का यूज करना होगा। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते। इसमें सेम चीज बोल रहा है कि यदि कॉमन नाउन आपका प्लूरल हो जाए, ठीक है, तो ये तो सिंगुलर था तो ये द, तो यहां ये मतलब नीचे वाले रूल में हम लोग पढ़े थे। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि यदि आपका कॉमन नाउन प्लूरल हो जाए तो क्या करना है, देखिए यहां देखते हैं, स्टूडेंट्स आर, क्या कीजिए, लिखिए, कुछ भी लिखिए, बीटिंग द, क्या कर सकते हैं, कुछ भी लिखिए, टीचर कर दो, थोड़ा हटा। यहां बात समझिए, स्टूडेंट्स आर बीटिंग द टीचर, मतलब छात्रगण क्या कर रहे हैं, शिक्षक को पीट रहे हैं। क्या ये इनका काम है, स्टूडेंट्स का बीटिंग वाला काम है, नहीं है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि इनको क्या बनना पड़ा, स्टूडेंट्स का मतलब किससे है, स्टडी से है, अध्ययन से है, ना कि बीटिंग से है, मारने पीटने झगड़ा करने से है। तो इस स्थिति में क्या बोल रहा था
कि तब क्या होगा कि कॉमन नाउन को क्या होगा, खास बनना पड़ेगा। ये क्या कर रहा है, किसी खास काम को कर रहा है, और खास काम क्या है, उसका बीटिंग है, पिटाई करना है। तो ये क्या है, इस स्थिति में हमें आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? मतलब इसका जो काम न हो, यदि वह नाउन उस काम को कर रहा हो तो वो खास हुआ नहीं, तो उस स्थिति में हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। ये क्लियर हुआ? तो ये हम लोग का हुआ प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां तक समझ चुके हैं? यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पे सेट कीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए आपको तुरंत इंफॉर्मेशन मिले, तुरंत नोटिफिकेशन मिले। क्लियर है? तो इसमें जितना जल्दी हो, जितना ज्यादा हो सके उतना आप शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, लोगों तक पहुंचाइए। इसमें क्या है, इंग्लिश एकदम नॉर्मल भाषा में सिखाई जाए, एकदम सरल ढंग से, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी प्रेशर लिए हुए। क्लियर है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, बाय बाय।